अब इस बात को भी समझिए कि कतर वो देश है जहां दुनिया भर के युद्ध रोकने और शांति लाने के बड़े बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि यह युद्ध का समय नहीं है, तो कतर वो देश है जहां बैठकर बड़े बड़े नेता बड़े से बड़ा मुद्दा सुलझाते हैं। बातचीत के लिए जो टेबल लगती है ना, वो टेबल कतर में लगती है बॉस। जैसे आप देखिए कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता कहां हुआ था? इसी कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत में भी कतर ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हमास इजरायल जंग रोकने के लिए बैठकें दोहा में हुई। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम में भी कतर की भूमिका रही। कतर ईरान और इजरायल के बीच तनाव दूर करने में भी लगा हुआ है। यानी दुनिया में शांति कायम करवाने में अगर कोई कहता है कि दोनों लड़ रहे हो, एक काम करो, मेरे यहां बैठो, चाय पियो और बात करो, तो ये कतर करता है। यानी पीएम मोदी के जो वैश्विक लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने में भी कतर भारत का अटूट साझेदार है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसलिए आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जब पीएम मोदी और कतर के आमिर अल थानी की मुलाकात हुई तो दोनों देशों के आपसी रिश्तों के साथ ग्लोबल मुद्दों पर भी बातचीत हुई दोनों नेताओं की। इसमें फिर इजरायल और हमास का मुद्दा उठा, जिसे सुलझाने में दोनों देश साथ काम करेंगे। अब कतर के आमिर के भारत आने की टाइमिंग भी चेक कीजिए। वो ऐसे वक्त पर भारत आए हैं और पीएम मोदी से मिल रहे हैं जब मोदी से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे सबसे बड़े युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में 3 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए सऊदी अरब में पहली बैठक हो रही है। यह उस बैठक की तस्वीर है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली इस बैठक में अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच युद्ध रुकवाने की संभावनाओं पर विचार चल रहा है। इस बैठक के बाद ही रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत का रास्ता साफ होगा। अब यह बात समझनी जरूरी है कि ट्रंप तो किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं। यह उनका चुनावी वादा था, इसलिए रूस से बातचीत करना ट्रंप की मजबूरी भी है और वो इसीलिए जल्दबाजी में है। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को क्या हो गया। वो इतनी जल्दी ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल नेता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? पुतिन को किस बात की जल्दी है? वो तो 3 साल से युद्ध लड़ ही रहे हैं। पुतिन तो वो नेता हैं जो किसी पर जल्दी से भरोसा भी नहीं करते। फिर भी उन्होंने ट्रंप पर एक फोन कॉल के बाद सऊदी अरब में अमेरिका से बातचीत का न्योता स्वीकार क्यों किया? यहीं से सबको ध्यान भारत की तरफ करना होगा। यहीं से कूटनीति की दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसे वक्त में रूस के राष्ट्रपति को फोन लगाया था जब उनके करीबी दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका बस पहुंचने वाले थे। और हमने तब भी आपको पाठशाला में बताया था कि मोदी और ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इस फोन कॉल से समझ जाइए। क्योंकि भाई मोदी चले जाते, उसके बाद भी ट्रंप पुतिन को फोन कर सकते थे। सबके दिमाग में अब सवाल आ रहा है कि जब पीएम मोदी अमेरिका आने वाले थे उस वक्त ही ट्रंप ने पुतिन को फोन क्यों किया? वही टाइमिंग क्यों चुनी? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के किसी देश के नेता को छोड़कर 1 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलने के लिए बुलाया? ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप के फोन कॉल के कुछ ही दिन बाद अमेरिका और रूस के अधिकारियों में बातचीत शुरू हो गई? कैसे पुतिन ने इतनी जल्दी ट्रंप पर भरोसा कर लिया? क्या इसके पीछे पीएम मोदी या भारत का कोई रोल है? क्या पुतिन से डील करने में पीएम मोदी ट्रंप की मदद कर रहे हैं? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच विश्वास की कड़ी पीएम मोदी है? क्यों ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से बातचीत में किसी यूरोपीय या नेटो देश को शामिल नहीं किया? ट्रंप और मोदी के बीच आखिर जियोपॉलिटिक्स को लेकर क्या बात हुई? युद्ध को लेकर क्या कोई प्लान बना है? क्योंकि ये सारी कड़ियां जो है ना, उनकी जो टाइमिंग है वो ये सारे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। और नरेंद्र मोदी तो खुला बोल के आए हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, पुतिन के मुंह पे बोल के आए। तो पुतिन को भी दिख रहा होगा कि मेरा दोस्त अगर बैठा है ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने भी इसलिए वही टाइमिंग चुनी कि पुतिन को मैसेज जाए कि देखो मैं किस टाइम तुमसे बात कर रहा हूं, जब मैं मोदी से मिल रहा हूं। जो देश भी अमेरिका और रूस की दोस्ती के नए चैप्टर के खुलने से हैरान है, वो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही कनेक्शन देख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच पीएम मोदी एक मजबूत कड़ी। पीएम मोदी ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के अच्छे दोस्त हैं। पुतिन किसी पर भरोसा करते हैं तो वो भारत है, नरेंद्र मोदी है। पुतिन कह चुके हैं कि वो मध्यस्थता के लिए भारत पर भरोसा करते हैं। आप कुछ और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। एक तरफ मोदी जब रूस जाते हैं तो पुतिन बिना ट्रांसलेटर के पीएम मोदी के साथ बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि पीएम मोदी से उनका ऐसा कनेक्शन है कि बिना ट्रांसलेटर के भी वो मेरी बात समझ लेते हैं। दूसरी तरफ जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस जाते हैं तो ट्रंप उन्हें गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बड़ा मिस किया मोदी जी को। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान तक बताया। ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो ये सब सारी चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखिएगा तो आप समझ पाइएगा कि भारत अभी कितनी बड़ी भूमिका जियोपॉलिटिक्स में निभा रहा है।
सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को लेकर ट्रंप और पुतिन कितने गंभीर हैं, इसे भी इस बात से समझा जा सकता है कि मुलाकात के दौरान अमेरिका और रूस के बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के एनएसए और ट्रंप के भरोसेमंद माइक वॉल्ट्स हैं, रूस की तरफ से पुतिन के भरोसेमंद विदेश मंत्री सरगई लावरोव हैं। इसके अलावा पुतिन के विदेश नीति के सलाहकार भी मौजूद हैं। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती दुनिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल की तरह होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कहें क्या करें क्या। खासकर यूरोप और यूक्रेन तो अलग ही सदमे में। यूरोप को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप उनके बिना है, रूस से यूक्रेन के भविष्य पर बात कैसे कर सकते हैं बिना उनके। यूक्रेन को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे शामिल किए बिना उसके भविष्य पर अमेरिका और रूस कैसे चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप की कूटनीति से परेशान यूरोप के देशों ने पेरिस में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। हालांकि इस मीटिंग में यूक्रेन को लेकर यूरोप के देशों में भी मतभेद दिखे। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि शांति वार्ता में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती की पेशकश कर यह मैसेज दे दिया कि अमेरिका के बिना भी वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया कि यूक्रेन इस वार्ता में भाग ही नहीं लेगा, इसलिए बातचीत में जो भी नतीजा निकलेगा उसे वो स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच रूस की तरफ से भी बड़ा बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जरूरी है तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बात करने के लिए तैयार है। यानी युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप की कोशिश कुछ रंग लाती दिखाई दे रही। लेकिन यूरोप के देश इस बात से चिड़े हुए हैं कि उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। जेलेंस्की को लग रहा कि यही अमेरिका कल तक मुझे इतना बड़ा दिखा रहा था कि लड़ो लड़ो, हम पीछे से हम पंप कर रहा था, अब बातचीत कर रहा, मुझे बुला भी नहीं रहा। यार ये क्या बात हुई। सऊदी अरब में यूरोप और यूक्रेन की गैर मौजूदगी पर अमेरिका की तरफ से भरोसा दिया गया है कि किसी को साइडलाइन नहीं कर रहे। सऊदी अरब में 4 घंटे तक अमेरिका और रूस के मंत्रियों की बातचीत चली। अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से इस बातचीत को पॉजिटिव बताया गया। रूस और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह मुलाकात बातचीत को शुरू करने के लिए थी। इस मुलाकात में तय हुआ है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे से के देश में डिप्लोमेटिक मिशन को फिर से स्थापित करेंगे। दोनों देश एक हाई लेवल टीम का गठन करेंगे जो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर आगे बात करेगी। सऊदी अरब में बातचीत से यही लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन की जोड़ी मिलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पॉजिटिव है। सबसे बड़ा इशू दोनों देशों के बीच भरोसे का था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर अब भरोसा जता रहे हैं और उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका और भारत की भूमिका दिखती है। एक सवाल सबके मन में यह भी है कि अमेरिका और रूस ने बातचीत के लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना। सऊदी अरब वो देश है जिससे अमेरिका और रूस दोनों के अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब ही गए थे। पुतिन भी सऊदी अरब को भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं। यूक्रेन युद्ध में सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी पुतिन का साथ नहीं छोड़ा था। सऊदी अरब ने यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की अदला बदली के लिए भी मध्यस्थता की थी। इसके अलावा कुछ सालों में सऊदी अरब ने खुद को वैश्विक मध्यस्थता के नए केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है, फिर चाहे ईरान इराक का समझौता हो, अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता हो। लेकिन अब यह पूरी डील कहां जाएगी, यह तो वक्त बताएगा।